नमस्कार, मैं सन्नी महतो। सोनम बाजू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोपहर 2 बजे के करीब प्रेस को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उससे भी पहले ही गिरफ्तार हो गए। हम सभी उनका इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई। वे अपने गांव से लेह की ओर आ रहे थे जब गिरफ्तार किए गए। सोनम बाजू ने भारत के सेनाओं के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला एक टेंट बनाया है। इसके बाद भी उन पर देशद्रोह के आरोप लगे। चीन का एजेंट कहा गया। उनकी गिरफ्तारी तभी तय लगने लगी थी। जो आदमी भारत के सेना के लिए लद्दाख में सौर ऊर्जा से चलने वाली टेंट का आविष्कार करेगा, उसके आविष्कार के लाखों रुपए की बचत होगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। क्या वह आदमी वह देशद्रोही हो सकता है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वांचुक के नाम पर कई पेटेंट है। उन्होंने आइस स्तूप बनाकर पानी का शतक का बड़ा समाधान खोजा है। इसके तहत सर्दी के दिनों में बर्फ के रूप में पानी को जमा करने की टेक्नोलॉजी बनाई, जो गर्मी के दिनों में पिघलकर किसानों के पास जाता है। जिस व्यक्ति का जीवन सब में लग हो, क्या वह देशद्रोही हो सकता है? 24 सितंबर से पहले और उसके बाद वांचुक ने बार बार हिंसा की निंदा की और कहा कि इससे आंदोलन कम हुआ है, और उन्होंने लद्दाख के युवा पीढ़ी से कई बार अपील की। उनका रास्ता शांति का है, हिंसा का। पूछ रहा था कि बीजेपी का जो ऑफिस जलाया गया है उस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? किसी भी हिंसा पे, किसी भी आगजनी या तोड़फोड़ पे मैं खुश नहीं हूं। मैं उसकी निंदा करता हूं। ये तरीका नहीं था। हमारा तरीका शांतिपूर्ण था। उसको और धैर्य से हमें आगे बढ़ाना था। वे भी हिंसा के रास्ते पर न चले। अरविंद केजरीवाल के वांचुक के गिरफ्तारी की निंदा की है। रावण का भी अंत हुआ था, कंस का भी अंत हुआ था, हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था, और आज लोग उस सभी से नफरत करते हैं। आज हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वाले का अंत बहुत बुरा होता है। जो व्यक्ति लगातार शांति का बात कर रहा था, अहिंसा तरीके से आंदोलन और अनशन करते रहा, उसे ही हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेह के हिंसा के बाद अपने संबोध में वांचुक ने कहा था उनका जीवन शांति से चल रहा था, लेकिन लोग धीरे धीरे जुट रहे थे। अचानक 24 तारीख को बड़ी संख्या में लोग आ गए और उनका आक्रोश नियंत्रण से बाहर चला गया। गृह मंत्रालय के प्रेस में सोनम वांचुक के भड़काऊ भाषणों का हिंसा का कारण बताया गया है। यह भी लिखा गया है कि सोनम वांचुक ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। यह गृह मंत्रालय को कहना है, यह गांव चले गए। यह हिंसा नहीं तो इनकी भूमिका संदिग्ध है और वांचुक गिरफ्तार हो गए। वांचुक का कहना है तो युवा पीढ़ी है, इन सब से बहुत अंदर ही अंदर आग बबूले हो रहे थे, और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हजारों में निकल के आए और इस तरह का एक नजारा बना। ये सिर्फ कुछ ही युवाओं का या ऐसा नहीं था। इसमें बच्चियां, स्कूल की लड़कियां, कॉलेज की लड़कियां, मंक्स जो भिक्षु हैं, वो भी आके बाहर भिड़ने लगे पुलिस से। तो ये एक तरह का बड़ा कि सरकार मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाना चाहती है। वे गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं। अब उनकी गांव में ही गिरफ्तारी उन्हीं को हो चुकी है। लद्दाख और उनके बारे में जानने वाले ने कभी नहीं सोचा होगा सोनम वांचुक को भी गिरफ्तार किया जाएगा। सोनम वांचुक के गिरफ्तार के साथ साथ यह भी खबर आ रही है कि लेह में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मोबाइल नेटवर्क टैब है, ब्रॉडबैंड की रफ्तार धीमी कर दी गई है। वांचुक की छवि देश में पर्यावरण को बचाने के लिए नए नए तरीकों खोजने वाले का आविष्कार रही है। उनकी कहानी को लेकर 3 इडियट्स फिल्म भी बन चुकी है और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं। 25 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सोनम वांचुक ने कहा था गृह मंत्रालय के अधिकारी आने वाले हैं, उनकी बातचीत होगी, लेकिन ठीक एक दिन बाद 26 सितंबर को गिरफ्तार हुए। उनमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता भी थे, थुप्स्तन सेवांग जी जैसे। वो बाहर गए भी रोकने के लिए युवाओं को, मगर डर था कि उन्हीं पे अटैक ना हो जाए। उन्हें वापस आना पड़ा। इतने बेकाबू हो गए थे युवा, जैसा कहते हैं ना जेनजी का जो फ्रेंजी, वो आज लद्दाख में दिखने लगे। उनको किसी के नहीं सुनाई दे रहा था, किसी की वो नहीं सुनना चाहते थे। वो बस जान की परवाह नहीं कर रहे थे। गोलियां चल रहे थे, वो गोलियों के बीच अपना तोड़फोड़ किए जा रहे थे। मगर मैं समझता हूं उनकी
बढ़ास को जो 5 साल का था, मगर ये तरीका नहीं था। इस जो तरीका अपनाया उसकी मैं निंदा। बार बार कहते रहे कि इतने साल से शांतिपूर्ण तरीके से संतुलन कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफल नहीं होने दिया। अगर शांति का आंदोलन सफल हो गया होता तो युवाओं को हिंसा करने का मौका नहीं। जब गृह मंत्रालय से वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, वो बातचीत करेंगे, उससे हमें दिखेगा कि सरकार हमारी सुन रही है कि या वो अभी भी अनसुनी कर रहे हैं। तो इससे तो अगर ऐसा है तो रोष और बढ़ेगा, और भी ऐसा बदकिस्मती से हो सकता है। मगर हम चाहेंगे कि जो हमने 5 साल से आजमाया वो कामयाब हो। मेरा सबसे बड़ा शिकायत सरकार से है कि हम इतने सालों से शांति आजमा रहे थे, उन्होंने शांति को फेल करके अशांतिपूर्ण तरीकों को एक तरह से हवा दी। क्योंकि ये युवा कभी नहीं आते अगर हमारा अनशन सफल होता, अगर हमारा पदयात्रा सफल होता तो युवाओं को इस तरह सड़क पे आने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जब कुछ भी सफल नहीं हो रहा था, हमारा शांतिपूर्ण रास्ता एक मजाक बन रहा था। ही मिलता। लद्दाख में 6ठी अनुसूची लागू करने और पूर्ण राज्य का दर्जा देने जाने को लेकर सोनम वांगचुक और उनके साथियों ने 10 सितंबर से भूख हड़ताल की थी, जिसे 24 सितंबर के हिंसा के बाद समाप्त कर दिया। इस हिंसा में बीजेपी के दफ्तर को जला दिया और हिंसा के दौरान पुलिस की फायरिंग में 4 युवाओं की मौत हो गई। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि पुलिस को आत्म सुरक्षक में गोली चलानी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों की मौत हुई है। हिंसा में 30 के अधिक सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं और 40 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। दर्जनों लोग हिरासत में लिए गए हैं। ले अपेक्स बॉडी युवाओं से नेताओं को पकड़ा गया है और उनकी तलाशी हो रही है। गिरफ्तारी से पहले सोनम वांगचुक ने कहा था LAU के नेता से लोगों के शांत होने की अपील कर रहे थे। इस कारण वे भी हिंसा के झपेट में आ गए और उनकी भी गिरफ्तारी हो गई। जिस तरह सोनम वांगचुक के खिलाफ देशों के फंडिंग लेने और हिंसा को भड़काने के आरोप लगाए जा रहे थे, अफवाहों फैलाई जा रही है, उसे आदेश को हो गया कि सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्या विदेशी फंडिंग के बारे में तभी पता चला? लेह में हिंसा हुई। 1 सितंबर 2024 को वांगचुक ने 125 लोगों के साथ 1 महीने तक की यात्रा की, लेह से दिल्ली तक की। क्या उस दौरान किसी विदेशी फंड का पता नहीं चला? अक्टूबर 2024 में वांगचुक ने 16 दिनों का आंकचक किया, जिसे सरकार के आस्थाप के बाद तोड़ दिया। तो पूछने की सवाल ये एक भी है, क्या उस समय सड़क विदेशी फंड की योजना नहीं मिली? 2024 में सोनम वांगचुक ने पूर्ण राज्य और 6ठी अनुसूची मांग करने को लेकर भूख हड़ताल की। 0 डिग्री से नीचे भी तापमान में 21 दिनों तक भूख हड़ताल की। तब क्यों नहीं विदेशी फंड का पता चला? और गृह मंत्रालय में उनके NGO का FCRA लाइसेंस रद्द किया। अचानक से 24 सितंबर के बाद ही सब कुछ क्यों पता चल रहा है कि विदेशी फंड का हाथ है? सोनम वांगचुक के खिलाफ सोशल मीडिया में अभियान चलाया जा रहे हैं। मणिपुर में 2 साल से हिंसा जारी है। क्या वहां भी विदेशी फंड का हाथ है? अगर हाँ तो सड़क को बताना, अगर हाँ तो सरकार को बताना चाहिए क्या कार्रवाई हुई और कितने विदेशी फंड मिल गए। PM मोदी मणिपुर दौरे के बाद ही असम राइफल के 2 जवानों को हाथ लगाकर मार दिया गया। कई जवान घायल भी हुए हैं। क्या उसमें विदेशी फंड का हाथ था? एक तरफ विदेशी फंड का पहाड़ लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ झूठ का सहारा लिया जा रहा है कि कांग्रेस का पार्षद बीजेपी दफ्तर के बाहर हिंसा भड़काने के लिए लोगों को अफवाह उठा रहा है। संबित पात्रा का वीडियो बीजेपी के YouTube चैनल और ट्विटर चैनल पर है। उसमें उनकी प्रेस चैनल का हिंसा, जिसमें कांग्रेस के पार्षद को तस्वीर लगाने लहरा रहा है। लेकिन आम समाचार एजेंसी NRI के ट्विटर हैंडल लमाम नियुक्त पात्रा का यह समा चलता हुआ दिख जाएगा, जिससे हाथ में तस्वीर लेकर पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं। वीडियो में समित पात्रा कहते हैं कि इसके कई फोटो सामने आई है। हम वह समित पात्रा के वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि अब यह हिंसा बीजेपी के हैंडल पर ही मिलता है। सोनम वांगचुक का कहना है कि घटना स्थल पर इनके चेहरे के मिलते जुलते व्यक्ति के तस्वीर को पहले अमित मालविया ने
वायरल किया। फिर उस पात्रा को समित पात्रा ने प्रवेश कॉन्फ्रेंस पर दिखाई है। अमित मालविया ने भी वही पोस्ट की है। दोस्तों आइए सोनम वांगचुक की कहानी के जानते हैं। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव में हुआ। वो बचपन से ही बेहद जिज्ञासु और नवाचार इनोवेशन पसंद करने वाले थे। गांव में अच्छे स्कूल नहीं होने के कारण उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिली। 9 साल की उम्र तक वो अपनी मातृभाषा में पढ़ते रहे, लेकिन जब अचानक उन्हें उर्दू और अंग्रेजी माध्यम वाले स्कूल में डाल दिया गया तो शुरुआत में पढ़ाई समझ ही नहीं आती, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे मेहनत करके पढ़ाई में बेहतर होते गए। इंजीनियर की पढ़ाई उन्होंने श्रीनगर से की। बाद में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इन्फ्लुएंसर में पढ़ाई माहिर हो गए। सोनम वांगचुक को असली पहचान मिली स्मॉल स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना से। ये एक ऐसा स्कूल है जहां बच्चों को सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और जीवन में जुड़ी शिक्षा दी जाती है। कई बच्चों को सामान्य स्कूलों में फेल माने जाने थे, सेमकोल में जाकर सफल हो गए। आइस स्तूप लद्दाख में पानी की बड़ी समस्या थी। वांगचुक ने बर्फ के स्तंभ बनाए जो धीरे धीरे गर्मियों में पिघलते और पानी की सप्लाई कर यह दुनिया भर में सराहा गया। टेनवेल एजुकेशन उनका स्कूल बिजली, खाना और भवन सब कुछ प्राकृतिक तरीकों से चलता। प्रेरणा का स्रोत आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स का रचा किरदार उन्हीं से प्रेरित था। 2018 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला। पर्यावरण और शिक्षा सुधार के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके। सोनम वांगचुक की कहानी हमें यह सिखाती है परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, नवाचार और लगन से बदलाव लाया जा सकता। असली शिक्षा वही है जो इंसान को समस्या हल करना और समाज की सेवा करना चाहिए। सोनम वांगचुक की सिर्फ एक शिक्षक और इनोवेटर ही नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और आंदोलनकारी भी है। उन्होंने लद्दाख और पर्यावरण को बचाने के लिए कई आंदोलनों की अगुवाई की है। आइए विस्तार से जानते हैं। सोनम वांगचुक के प्रमुख आंदोलन में से एक आंदोलन दोस्तों लद्दाख को पर्यावरणीय संकट से बचाने की आंदोलन। सोनम वांगचुक के आंदोलन मुख्य सूची कुछ इस प्रकार है। शिक्षा सुधार आंदोलन 1994, सेमकोल स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना। असफल माने जाने वाले बच्चों को भी नई प्रैक्टिकल शिक्षा देकर सफल बनाया उन्होंने। दूसरा है दोस्तों आइस स्तूप आंदोलन 2013 से 14, पानी की समस्या दूर करने के लिए कृत्रिम ग्लेशियर आइस स्तूप बना। ये आंदोलन पूरी दुनिया में पर्यावरण नवाचार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लद्दाख 6वीं अनुसूची आंदोलन 2019 के बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। सोनम वांगचुक ने आंदोलन चलाया कि लद्दाख को 6th दर्जा दिया जाए, जमीन, रोजगार और संस्कृति सुरक्षित रहे। लद्दाख क्लाइमेट फास्ट 2023 दोस्तों चौथा आंदोलन था 5 दिन का भूख हड़ताल। उद्देश्य सरकार और दुनिया का ध्यान लद्दाख के पर्यावरण संकट पर लगाना। दोस्तों 5वां उनका था लाइव सिंपल मूवमेंट, सदा जीवन जीने और धरती को बचाने का आंदोलन। संदेश कम उपभोग और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करो। दोस्तों लगता है कि सोनम वांगचुक एक देशद्रोही हो सकता है इतना कुछ करने के बाद। अगर आपको उनके बारे में क्या बताना है और जो भी बताना है कमेंट बॉक्स में जरूर। मैं उस कमेंट पर कुछ चाहे तो एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर धन्यवाद। मैं सन्नी महतो। बहुत गंभीर स्थिति में इससे लोगों में बहुत रोष जागा और आज पूरे लेह में बंद की घोषणा की गई और फिर युवा पीढ़ी हजारों की संख्या में बाहर आ गए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन-ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं, एक के बाद एक बहाने करके उन्हें नौकरियों से बाहर रखा जा रहा है और फिर लद्दाख को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये नुस्खा है समाज में अनरेस्ट का, सोशल अनरेस्ट का, कि आप बिना काम काज के युवा को रखें और उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनको भी छीन लें ना। आज यहाँ पर कोई लोकतंत्र का मंच नहीं है और 6वां शेड्यूल जिसकी घोषणा की थी, वचन दिया था, वो भी नहीं माना गया। फिलहाल मैं इनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपील करता हूँ लद्दाख के युवा पीढ़ी से कि वो जो भी हो इस रास्ते पर न चलें, हिंसा के रास्ते पर। ये मेरे 5 साल के कोशिशों को नाकाम कर देता है। अगर हम इतने सालों से अनशन कर रहे हैं, शांति से पदयात्रा कर रहे हैं,
और फिर अंत में अगर हिंसा कर बैठे तो ये हमारा रास्ता नहीं है। इसलिए मैं फिर युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हम शांति के ही रास्ते से सरकार को कहें, और सरकार भी मैं चाहता हूं कि शांति के संदेश को सुने। जब वो शांति को अनसुनी कर दें, एक बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे, कोई ले से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से और उसका भी कोई अनसुना कर दे, तो फिर इस तरह के हालात आते हैं। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में, और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। आज बस इतना ही, अभी बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।